कभी आपने शोर और शांति के बीच में अपनी जिंदगी को जिया है? मैं निकला हूँ उसी बीच की जिंदगी को जीने वाराणसी की ओर, क्योंकि कुछ सफ़र मंजिल से शुरू नहीं होती, कुछ सफ़र बेचैनी से शुरू होती है। और मैं कुछ दिनों से बहुत बेचैन था। इस शोर ने मुझे काफ़ी रोका, पर मैं रुका नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए थी शांति। सभी चीज़ों से लड़ते हुए मैं पहुंच चुका था घाटों का शहर, शिव की नगरी बनारस। इस सफ़र में अपना सपोर्ट दिखाइए और बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं किलर सौरभ और मैं अपनी कहानी आपको सुना कर ही रहूँगा। बनारस आया तो मैं पहले कई बार हूँ यहाँ, पर इस बार मैं अपनी कहानी सुनाने आया हूँ। वाह! सुबह के 4 बजे दर्शन तो हमने कंप्लीट कर लिया था, पर मन में अभी भी एक शंका थी, क्या मैं अपनी कहानी सुना पाऊंगा? इस बार बनारस में हमारे शिव जी के दर्शन इस तरह से हुआ जैसे भगवान ने हमें खुद यहाँ पे बुलाया हो। तो देरी किस बात की, हम भी निकल लिए शिव के साथ बनारस घूमने। कहते हैं बनारस ठंड में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कोहरा छाता है, लगता है जैसे स्वर्ग धरती पे उतर गया हो। घाट पे मैं घूम ही रहा था कि तभी मेरी नज़र किसी चीज़ पे पड़ती है। हाँ, ये एक शव था जो मणिकर्णिका की ओर बढ़ रही थी। ये नज़ारा देखकर मैं तो थोड़ा सा डर गया था, पर शिव का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। सुबह सुबह ये बहुत सारी साइबेरियन बर्ड्स अभी हवा में उड़ रहे थे, और इससे बनारस की खूबसूरती और बढ़ जाती है। कहते हैं बनारस घाटों का शहर है, तो इसी घाट को घूमने मैं आगे निकल जाता हूँ। बनारस का घाट का यह नज़ारा देखकर हम दोनों तो बस यहीं बैठ जाते हैं। अगर आप बनारस आए हो और कला ना देखो, हो ही नहीं सकता, और खासकर घाट पे। बनारस के किसी भी घाट से आप व्यू देखो तो लगेगा जैसे आप एक स्वर्ग को देख रहे हो, और इसी स्वर्ग को मैं जीने आया था। घूमते घूमते हम लोग बहुत थक चुके थे, तो चले आराम करते हैं। हम लोग जाने वाले हैं गंगा जी का आरती को देखने के लिए। तो जो काशी विश्वनाथ मंदिर से हम लोग पूजा कर आए थे, वो था प्रसाद। तो चलिए खाकर आगे चलते हैं। तो चलिए बनारस का मोस्ट फेमस आरती आपको जल्दी से दिखाते हैं। कैसा लगा आपको यहाँ का आरती? आप हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। हर हर महादेव। यहाँ की आरती हमेशा की तरह समाप्त हो चुकी थी, पर मैं यहीं रुक सा गया था।
रात काफ़ी हो चुका था, पर यहाँ से जाने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मौज मस्ती हो रही थी। इसके बाद हम लोग जा पहुँचे थे बनारस का वो चौराहा जो काफ़ी फेमस है। अब कमेंट में बताइए कौन सा चौराहा है। तब तक मैं थोड़ा पेट पूजा कर लेता हूँ और चलता हूँ अब आगे। अगर आप बनारस आए हैं और पान ट्राई नहीं किया तो क्या ही बनारस घूमे भैया। और यहाँ से लेता हूँ मैं काशी विश्वनाथ मंदिर का एक प्यारा सा मॉडल जो कि लकड़ी का बना हुआ था। रात ज़्यादा हो गई थी इसलिए मिलते हैं सुबह। फिर से हम लोग थोड़ा सा घाट पर टहलते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे आराम करते हैं, व्यू को एंजॉय करते हैं और आगे बढ़ते हैं फिर से घूमने के लिए। कमाल का है ये हमारा बनारस। दूध और पनीर से बना हुआ एक बहुत ही प्यारा सा डिश, तो चलिए आपको बनारस में खिलाते हैं। हाँ हाँ, ये वही डिश है जिसे मैंने अभी भी खा लिया। आइए सर। बनारस का दो साइड है, एक खुशी का एक दुख का। तो अभी तो हम लोग जहाँ तक घूम रहे थे, अभी हम लोग मौज मस्ती और खुशियाँ मना रहे थे। तो पहले चलते हैं अब इसके बाद बनारस का मणिकर्णिका घाट। अब आपको कमेंट में बताना है कि यह कौन सा मंदिर है और यह मंदिर झुका हुआ क्यों है। शिव की नगरी, घाटों का शहर, यह बनारस आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। चलते हैं अपने घर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए सफ़र में नए जगह पे। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।